ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि 20 नवंबर को इस बार साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जो कि यह अष्टमी आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा, जीवन के सारे कष्ट को खत्म कर देगा। एक छोटा सा उपाय आपको करना है। काला तिल लेना है, शहद लेना है। एक उपाय करेंगे जो कि पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। जीवन की सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। ठीक है, लेकिन उस वीडियो को जानने से पहले जो सोमवार की अष्टमी का सबसे फेमस उपाय है 31-31-31 वाला, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे उपाय में शहद और काले तिल के उपाय को समझेंगे ना। देखो, सोमवार की अष्टमी का दिन होता है ना, वह भोले शंकर और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है, तो कोई सा भी आप उपाय करेंगे। सोमवार के अष्टमी का तो शाम के टाइम पर प्रदोष काल में करना होगा। ठीक है, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा कि उपाय करना कब है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको हरा मूंग दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें मूंग की दाल नहीं लेनी है, खड़ी वाली जो 1-3 हरी वाली, वही मूंग की दाल लेनी है। 31 काउंट करेंगे, 31 लेना। साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी कितनी लेनी है? 31 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। साथ ही साथ आपको 31 चावल के दाने भी लेने। इतना तो सबको पता है, लेकिन चढ़ाने का तरीका लोग यहाँ पर भूल जाते हैं कि यह कौन सी चीजों को पहले चढ़ाएंगे, कौन सी चीजों को बाद में चढ़ाएंगे। सबसे पहले आपके पास में 31 चावल हैं। हरे हैं कि नहीं हैं? तो जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचोगे तो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं, महादेव का जो चौखट होता है, चाहे तो इस साइड में या फिर इस साइड में कहीं पर भी किनारे 31 चावल के दानों को समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते तो ठीक है, चावल के दाने तो समर्पित हो गए हैं। साथ ही साथ आपके, मैंने क्या बताया था, 31 मूंग भी लेना है, बताया था ना। तो जो 31 मूंग आपके पास में है, नंदी बाबा के पास आप पाएंगे घूम के, और उनका एक पैर जो उठा हुआ होता है, उस उठे पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए 31 मूंग के दाने समर्पित करेंगे। ठीक पहले चावल महादेव की चौखट पर, उसके बाद मूंग नंदी बाबा के उठे पैर पर। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में 31 बेलपत्र है ना, वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी होगी, एक एक करके। यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो माता सुंदरी के स्थान पर टच कराकर महादेव को समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहीं पर 31 के 31 जो बेलपत्र है उसको समर्पित करना, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना, जो सोमवार की अष्टमी के दिन 31-31-31 वाला उपाय कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। और सोमवार की अष्टमी साल में 2 से 3 ही बार आती है, तो यह आपके पास में आखिरी मौका है उपाय को करने का। तो आप सभी लोगों को उपाय जरूर करना होगा। ठीक है, पहले उपाय की हमने बात कर ली है। अब जो मैंने स्क्रीन पर आप लोग के सामने लिखा था कि शहद और काले तिल से उपाय करने से जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे। देखो, अब यहाँ पर आपको शहद दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको फिर 1 से 2 चम्मच शहद लेने होंगे, किसी भी छोटी सी कटोरी में लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल। अब काला तिल यहाँ पर आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 1 चुटकी काला तिल लेना। 2 चीज ले ली। साथ ही साथ आपको 5 हरे मूंग गिन करके लेना। कितने? 5 हरे मूंग लेना।
और इन सभी चीजों को लेकर कहाँ जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा भी अपने साथ लेकर के जाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में काला तिल है कि नहीं है? एक चुटकी काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम। ईश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, महादेव का नाम नोट करिएगा। श्रम भी शिवर महादेव के नाम से काला तिल समर्पित करना। उसी काले तिल के ऊपर जो आप 1 से 2 चम्मच शहद लेकर आए हो वह समर्पित करना। ठीक है, जब समर्पित करना तो उसी शहद को काले तिल के ऊपर से अच्छे तरीके से अपने दाहिने हाथ से लेपन करना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब लेपन कर रहे हो तो जीवन के जो कष्ट हैं वह महादेव से कहते कहते उस शहद का लेपन काले तिल के ऊपर करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में आप जो 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं, आपने जिस जगह पर लेपन किया है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए जल को भी समर्पित करेंगे। ठीक है, जल समर्पित होने के बाद में जो आपके पास में 5 मुंह मैंने बताया है, जहां जिस जगह पर जल चढ़ाया है, पहले हाथों से पोंछ करके फिर अपनी कामना कहते हुए उन 5 मुंह के दानों को समर्पित करना। देखो, जो सोमवार की सरजमी होती है उसमें हरे मूंग का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कई बार गुरुजी ने कथा में बोल भी रखा है, तो आपको अपनी कामना कहते हुए लास्ट में 5 हरे मूंग भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित जरूर करनी चाहिए। समझ में आई बात मेरी ना? तो आप सभी लोगों को 2 उपाय तो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब तीसरा उपाय क्या है, उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, मतलब कि आपके घर के लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, आपके घर में लोग लड़ाई बहुत करते हैं, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है? सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से 1 कटोरी दूध लेना। वैसे तो दूर चांदी की कटोरी में लेना चाहिए, बट अगर आपके पास में चांदी की कटोरी नहीं है तो कोई भी कटोरी में दूध लेना और वह दूध गौ माता का होना चाहिए। ठीक है, लेना। साथ ही साथ इस दूध के अंदर क्या करोगे? 1 बेलपत्र भी डाल देना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। अब उस दूध को लेना और आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, उन सभी कमरों में घूमना। अब यहाँ पर समय की थोड़ी सी पाबंदी मानी गई है। दोपहर में 12 बजे इस उपाय को ना तो सुबह करना है ना तो शाम को करना है। दोपहर में 12 बजे सभी कमरों में एक बार लाकर उस कटोरी को लेकर के घूम लेना और घूमने के बाद जब घूम चुके तो लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना। दोपहर में ही 12 बजे जाना चाहे तो घर पर कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में जाना और पूरा का पूरा दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। हाटकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से कौन से महादेव, या फिर हाटकेश्वर महादेव या फिर भूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूध बेलपत्र के साथ समर्पित करना। और उसके बाद मन हो आपका तो 1 लोटा जल भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्हें शुद्ध करने के लिए भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी को दोपहर में 12 बजे इस तरीके से उपाय कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। उसके घर की जो निगेटिव एनर्जी होती है वह आपके घर के बाहर चली जाती है।
बात ही का समझ में तो इस उपाय को करेंगे। साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। इससे पावन दिन आपको नहीं मिलेगा। उपाय करने का तो जरूर करिएगा, ठीक। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ समझते हैं। स्क्रीन पर फिर से आपको दिख रहा होगा दूध, तो हमें फिर इसी तरीके से गौ माता का दूध लेना है। ठीक है, अब यह उपाय उसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब से करना होगा। दूध लेना और दूध के साथ हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। इस बेलपत्र को उस दूध के अंदर डालना है ना। लेकिन कहाँ पहुँचोगे? महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में दूध आपके पास में और एक बेलपत्र है जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना। उस एक बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना, ठीक है। पकड़ने के बाद में उसी बेलपत्र के ऊपर आपको दूध गिराना है, जिससे उस दूध की जो धार हो वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर पड़े। फिर से बोलना, समझेंगे? जो दूध आप चढ़ाएंगे वह आपको डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। आपको उस दूध को इस तरीके से समर्पित करना है कि दूध बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे। ठीक है, पूरा का पूरा दूध समर्पित कर देना। दूध को समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र आपके पास में है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। अपनी कामना, अपने विशेष जीवन के जो कष्ट है आपके, वह कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा। सोमवार की अष्टमी पर जो भी व्यक्ति दूध को इस तरीके से समर्पित करता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं और महादेव भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो बेलपत्र है वह महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय मानी जाती है। यह चीज आप सबको बहुत अच्छे से पता होना। इस पूरी वीडियो में हमने सोमवार की अष्टमी यानी कि साल की आखिरी सोमवार के स्टंप पर करने वाले 4 उपाय की बात की है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।